जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का आशीर्वाद हो। और बराबर राजू भाई ने कहा कि हम चिश्ती दीवाने हैं, हम ख्वाजा जी के चाहने वाले हैं, आज तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और आज जो ख्वाजा जी की बात करते हैं कि हम ख्वाजा जी के दीवाने हैं, तो तुम वर्षा गायकवाड़ जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप अगर ख्वाजा जी के दीवाने हैं तो गौसिया मस्जिद इंदिरा नगर में जो हमारी छब्बील तोड़ी गई, ख्वाजा जी का जो आशियाना तोड़ा गया, तब तुम किधर थी? अगर बहुत ये झूठ और ये फरेब करना बंद करो। अगर तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले होते तो आज हमारी छब्बील शहीद नहीं होती। आज अगर तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले होते तो आज मस्जिद में लिखा के नहीं ली होती। उनके पति वर्षा गायकवाड़ के पति राजू बाबू गोरसे घर घर जाके जीआर दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा ये हो जाएगा। लोगों को डराने का काम बंद करो, लोगों को गुमराह करने का काम बंद करो। क्यों ये गुमराह कर रहे हो? वो तो दूसरा पॉइंट है असरकार के पीछे हकाल पट्टी, मतलब क्या? जो आदमी सपोर्ट, जिसको दलालीगिरी करना है, जिसको चम्मचगिरी करना है, वो करे। जाहिद अली शेख कल भी शेर था, आज भी शेर है। 2 बार मुझ पे हमला हुआ है, उसके बाद भी जाहिद अली शेख कभी डरा नहीं है। जाहिद अली शेख हर बार हक की बात किया है और सच की बात किया है। आगे मरते दम तक मैं हक और सच की बात करते रहूंगा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, फिर विशेष चर्चा के लिए आने वाले चुनाव से पहले धारावी के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख और धारावी जैसे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। धारावी में आज काफी दिनों से ये एक अभियान चला रहे हैं, गायकवाड़ परिवार मुक्त अभियान। इसी विशेष चर्चा को लेकर हम उनके पास में आए कि जो वीडियोस वगैरह ये वायरल कर रहे हैं, जो ये पोस्ट वगैरह जो कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को रखते हुए भी आज से कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत से लोगों को भीम आर्मी में जोड़ाया, नियुक्ति पत्र दिया। उनसे जानना चाहिए कि उनके ये अभियान चलाने का आने वाले चुनाव से पहले ही कारण क्यों आ गया, उनसे जानना चाहेंगे। जाहिद अली शेख जी, पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब चुनाव आता है, लगभग चुनाव 5 साल में एक बार आता है, चाहे संसद का हो चाहे जो आप एमएलए का हो, उसके बाद ही कुछ लोग आंदोलन करते हैं। आप भी उसी आंदोलन को फिर से दोहरा रहे हैं कि गायकवाड़ परिवार मुक्त अभियान। तो ये चुनाव से पहले क्यों, और ये वीडियो वायरल करने का सबसे बड़ा कारण क्या है आप लोगों का? देखिए, सबसे कारण ये है, जो गायकवाड़ मुक्त धारावी, जो हमारा जो नारा है गायकवाड़ फैमिली मुक्त धारावी, ये भीम आर्मी की मांग है। क्योंकि यहाँ पे धारावी के लोगों पे हमने बहुत सा यहाँ पे जुल्म झेला है। 40 साल हम लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। ये नारा देने का कारण ये है कि हमने देखा धारावी की 6 मस्जिद पर जो बीजेपी के लोग और बजरंग दल के लोग जो कंप्लेंट किए थे, उसके बाद में हमारी मस्जिद को जो यहाँ की जो वर्षा गायकवाड़ है, उसने मस्जिद के लोगों से लिखा के ली थी कि धारावी के लोग मस्जिद अपने हाथ से तोड़ेंगे। और यहाँ पे कोई भी मस्जिद पे किस वर्षा गायकवाड़ ने और कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। बीजेपी मारने का काम करती है और कांग्रेस उसको हमको दबाने का काम करती है। अगर एक तरफा से देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिले हुए हैं धारावी में। 1 साल पहले आपने इमरान भाई देखा होगा कि 1 साल पहले यही सुबानिया मस्जिद के लिए हम लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने धारावी विधानसभा में धारावी पुलिस स्टेशन के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया था। आपके न्यूज से, आपने चैनल से आपने दिखाया था। उसके बाद में बीजेपी के लोगों ने मेरे पर गुनाह दाखिल किया था। उसके बाद में ये आमदार, ये वर्षा गायकवाड़ और जो इनकी जो छोटी बहन है ज्योति गायकवाड़, 1 साल पहले किधर थी? वो टाइम पे दंगा क्यों नहीं हुआ? वो टाइम पे राजीव गांधी नगर में दंगा क्यों नहीं हुआ? वो टाइम पे 90 फीट रोड पे बेगुनाह लोगों को, जो मस्जिद के मैटर में जो बेगुनाह लोगों को केस में डाला गया, उसका सबसे जवाबदार कांग्रेस है। बीजेपी सामने खुली दुश्मन है, कांग्रेस पीछे से वार करती है। और वहां पे उसने मस्जिद के लोगों से क्यों लिख के ली भैया तूने? अगर तुझे लिख के लेना था तो पूरी धारावी इलीगल है ना, सभी धार्मिक स्थल इलीगल है ना। तुमने पूरे धारावी के लोगों से क्यों नहीं लिख के लिए भैया? खाली तुमको एक मस्जिद ही दिखता है
ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर, क्योंकि लोगों को मालूम है, कांग्रेस को मालूम है, जब तक हम बीजेपी का डर मुसलमानों को, धारावी के मुसलमानों को हम लोग नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग हमको वोट नहीं देंगे। तो ये सब मिले हुए आरएसएस, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, सब मिली भगत से ये दंगा करवाया गया है और लोगों को बेगुनाह केस में डाला गया है। हमने वहां पे डीआरपी का जीआर दिखाया, कानून से बात किया, मुझ पे भी गुना दाखिल किया गया। और जो लोग वहां पे, क्या कानून खाली मेरे लिए है? क्या वहां पे वर्षा गायकवाड़ ने माइक पे नहीं बोला? क्या वहां पे डीसीपी सातपुते मैडम ने नहीं बोला? क्या पुलिस या मुंबई महानगर पालिका के लोग अधिकारी नहीं बोले? खाली भीम आर्मी के लोगों के ऊपर केस और जो धारावी के लोग जो बेचारे मुद्दा उठाते हैं उनके ऊपर केस, ऐसा क्यों? इसी चिड़ी को लेके आप ये अभियान चला रहे हैं क्या कि आपके ऊपर केस हो गया और कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, जो आप बता रहे हो वही आपका गुस्सा है, इस वजह से ये अभियान चला रहे हो क्या आप? सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्या आपके लिए? देखिए, धारावी में मैं छिड़ के नहीं, मेरे धारावी के साथ में जो गलत हो रहा है, जिसको दलालीगिरी करना है, जिसको चम्मचगिरी करना है, वो करे। जाहिद अली शेख कल भी शेर था, आज भी शेर है। 2 बार मुझ पे हमला हुआ है, उसके बाद भी जाहिद अली शेख कभी डरा नहीं है। जाहिद अली शेख हर बार हक की बात किया है और सच की बात किया है। आगे मरते दम तक मैं हक और सच की बात करते रहूंगा। ये वर्षा गायकवाड़ ने और ज्योति गायकवाड़ भैया पहले लॉकडाउन में किधर थी? वर्षा गायकवाड़ जब लोगों को भूखमरी थी, लॉकडाउन में लोग, मेरे धारावी के लोगों को पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, लोगों को भूखमरी थी, तब ये आमदार वर्षा ताई गायकवाड़ और उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ वो किधर थी भैया? कांग्रेस के लोग किधर थे? मुझे ये तो बताओ। जब राजीव गांधी नगर के लोगों को अपात्र कर दिया गया, 30% खाली पात्र किया, 70% लोगों को अपात्र कर दिया गया। कॉम्प्लेक्स की मैं बात करता हूं, बोलते हैं कि गरीबों के लिए कॉम्प्लेक्स है, वहां पे 12-12 लाख रुपया वही कॉम्प्लेक्स में मांगा जा रहा है। इसका क्या? आज जो ख्वाजा जी की बात करते हैं कि हम ख्वाजा जी के दीवाने हैं, तो तुम वर्षा गायकवाड़ जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप अगर ख्वाजा जी के दीवाने हैं तो गौसिया मस्जिद इंदिरा नगर में जो हमारी छब्बील तोड़ी गई, ख्वाजा जी का जो आशियाना तोड़ा गया, तब तुम किधर थी? अगर बहुत ये झूठ और ये फरेब करना बंद करो। अगर तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले होते तो आज हमारी 26 शहीद नहीं होती। आज अगर तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले होते तो आज मस्जिद में लिखा के नहीं ली होती। अगर आज तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले होते तो आज हमारी मस्जिद शहीद नहीं होती। अगर आज तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले होते तो लॉकडाउन में जो बेचारे धारावी के लोग जो आज भूखमरी से मर रहे थे, जो उनको खाने के मानते थे, तब वो टाइम पे तुमको आके खड़े रहना पड़ता था। आज तुम ख्वाजा जी की बात करते हो और लोगों को गुमराह करने की बात करते हो, खाली बीजेपी का डर दिखा दिखा के लोगों से वोट लेना चाहते हो। ऐसे तुमने 40 साल बीजेपी का डर दिखाया। हम बीजेपी से डरते नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर कुछ भी होना होगा ना तो मेरा अल्लाह चाहेगा, उसके सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बीजेपी क्या, आज है प्रधानमंत्री मोदी जी, 10 साल हो गया, क्या हुआ जरा बताओ ना। आज बीजेपी आ जाएगी, यही बोल बोल के एमपी के इलेक्शन में तुम लोग ने वोट लिए कि बाबा बीजेपी आ जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान खतरे में है, तुम्हारी धारावी तोड़ देंगे, तोड़ के तुमको बाहर फेंक देंगे, बोल बोल के एमपी का तो इलेक्शन जीत गए। आज तुम तो 2-2 खासदार तुम्हारे एमपी है ना। मेरे को एक बात बताओ, एमपी बड़ा होता है कि एमएलए बड़ा होता है? एमएलए छोटा होता है, एमपी बड़ा होता है। जब एमपी 2 खासदार, उनकी बड़ी बहन वर्षा गायकवाड़, ज्योति गायकवाड़ की बड़ी बहन वर्षा गायकवाड़, अनिल देसाई जी, जब ये नहीं बचा पा रहे हैं, जीआर पे जीआर निकाला जा रहा है, मुलुंड का जीआर निकाला जा रहा है, बाहर का जीआर निकाला जा रहा है, उनके पति वर्षा गायकवाड़ के पति राजू बाबू गौर से घर घर जाके जीआर दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा ये हो जाएगा। लोगों को डराने का काम बंद करो, लोगों को गुमराह करने का काम बंद करो। क्यों गुमराह कर रहे हो? वो तो धारावी बचाओ आंदोलन आप भी चला रहे हो, धारावी बचाओ आंदोलन भी चला रहे हैं, ये तो सही बात बता रहे हैं ना कि लोगों को कि ये प्रॉब्लम होगा। अब आप इसमें क्यों कर रहे हो, गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि धारावी को तो बचाने के लिए आप भी आंदोलन कर रहे हैं ना, वैसे वो धारावी बचाओ आंदोलन आने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले करे तो क्या हुआ, आप इसके लिए क्यों कर रहे हो? तो एक बात बताओ, दक्षिण मध्य मुंबई का एमपी कौन है? अनिल देसाई जी।
और ये वर्षा गायकवाड़ कौन है? एमपी है। ये कानून किधर पास होता है? ये आवाम को मालूम है? धारावी की आवाम को मालूम है क्या कानून का पास होता है? संसद में, विधानसभा में कानून पास होता है। ये लोग क्या सोते रहते हैं क्या? लोगों को गुमराह कर रहे, जीआर दिखा के। वो टाइम पे तुमने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई आवाज? कांग्रेस को आवाज उठाने की जरूरत क्यों नहीं थी वहां पे? आज ये जीआर पे जीआर निकल रहा है, मतलब तुम फेल हो। एमपी को बोलना चाहिए वर्षा गायकवाड़ को इस्तीफा देने के लिए। जब ये जीआर बार बार निकल रहा है तो उसको तुम कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो? उसको कैंसिल करो ना। तुम उसको क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हो? आज कल अब होगा। उनकी बहन एमएलए बनेगी, वो भी सांसद है, अनिल देसाई जी भी सांसद है। अब यहाँ का जीआर कैंसिल होगा उन्होंने कहा है। और ये डीआरपी का जो ये प्लान है वो भी किस हद तक का ये धारावी करो के हित में रखा जाएगा। तो अब किस बात का तकलीफ आपको? हाँ तो ठीक है ना, तो एमपी को बोलो ना कैंसिल करने के लिए। जब एमएलए को चुन के लाएंगे, जब भैया एमपी कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसके हाथ में 6 एमएलए होते, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये ज्योति गायकवाड़ क्या करेगी जीतने के बाद? जीतने के बाद क्या करेगी? एमपी बड़ा होता है ना। ये लोगों को क्यों नहीं बता रहे? खाली जीआर को राजू बाबू गोड़ से वो जा जाके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। जा जाके जीआर दिखा रहा है कि तुम्हारा घर तोड़ के बाहर फेंक देंगे भैया, तुम्हारा घर तोड़ के। अरे भैया तुम फिर काहे के एमपी? यही एमपी बोल बोल के तो तुम लोग ने मशाल और कांग्रेस को लिए। क्या गारंटी है कि ज्योति गायकवाड़ को जिता देंगे? उसके बाद में जब तुम्हारा एमपी नहीं कर पा रहा है को, तो एमएलए क्या करेगा? धारावी को कल तुम बेच के बाहर फेंक दोगे? तुम लिख के दो ना जैसा जीआर ये आया क्यों, ये जीआर की जवाबदारी क्यों आई? तो आप ये इसके लिए लड़ रहे हो, आप इतना क्यों कर रहे हो? आपको क्या पड़ी है? धारावी में आपका अकेले का घर नहीं है, काफी लाख लोग धारावी में रहते, तो आपको क्यों पड़ी है इतनी? जब धारावी करो कोई नहीं पड़ी तो आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? क्यों? मस्जिद के मैटर में डीआरपी का जीआर कौन लेके आया था प्रूफ में? ये एमपी को क्या मालूम नहीं था क्या डीआरपी का जीआर है कि ये डीआरपी तोड़ नहीं सकती है मस्जिद को? ये एमपी को मालूमात नहीं थी? एमपी को मालूमात थी। कौन सी एमपी को? वर्षा गायकवाड़ को मालूमात थी कि ये डीआरपी लागू है। वो टाइम पे जीआर, मस्जिद के मसले में जीआर क्यों नहीं लाइए भैया? अभी क्यों अडानी का जीआर लेकर आके तुम दिखा रहे हो? ये जीआर हमारे पास खुद है, मगर ये जीआर लाने के लिए तुमने विरोध क्यों नहीं किया संसद में? क्यों नहीं विधानसभा में तुमने विरोध करके कैंसिल करवाया? पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हो जीआर दिखा के? यही डर दिखा के एमपी के इलेक्शन में तुम लोग ने वोट लिए कि तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुमको बाहर फेंक देंगे, तो मोदी जी आ जाएंगे, संविधान खतरे में है, ऐसा बोल बोल के डर डर का। मगर धारावी की जनता समझदार है और धारावी के लोगों से मैं अपील करूंगा कि ये वर्षा गायकवाड़, ये राजू बाबू गोड़ते, ये कांग्रेस पार्टी के बहकावे पे मत आओ। ये बीजेपी कांग्रेस सब मिली हुई है और धारावी को बेचकर इन लोग सब निकल जाएंगे। इनको बोलो जो 2012 में माहिम फाटक के लोगों को जो तोड़कर, यही कांग्रेस के राज में जब ये वर्षा गायकवाड़ महिला बाल विकास मंत्री थी, वही टाइम पे माहिम फाटक के लोगों को तोड़ के लल्लूबाई कंपाउंड भेजा गया, यही कांग्रेस के राज में भैया। तब वो तुम उनको क्यों नहीं लिया गया डीआरपी में? उन लोग को तुमने वादा किया था 2012 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कि तुमको धारावी के लोगों को हम धारावी में ही घर देंगे। जैसा आज ये जीआर दिखा रहे कि तुम वोट नहीं दोगे तो क्या नाम है उसका, अडानी तुमको बाहर फेंक देगा। तो भैया तुमने तो पहले यहाँ पे माहिम फाटक के लोगों को बाहर फेंका है। अगर तुम लोग ज्योति गायकवाड़ को, कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो मैं लिख के देता हूं, जाहिद अली शेख आपको बता रहा है, जो मैंने बोला वो सामने आया है। मैंने खुद एमपी में लड़ा, मैंने कभी अनिल देसाई का सपोर्ट नहीं किया, ना राहुल शिवाले का सपोर्ट किया, मैं खुद खड़ा रहा। तुमने मुझे सपोर्ट किया तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं भी करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। और बाबा साहब ने संविधान में सभी को हक दिया अपनी बात रखने का। तो इमरान भाई मेरी बात धारावी मेरा एक परिवार है। किसको वोट दे फिर? इससे बड़ा चेहरा किधर है? कौन है धारावी में? इससे बड़ा चेहरा कोई है? किसको वोट दे? आपने कोई चेहरा देखा है? मैं धारावी की जनता उसको वोट दे। सुनो, धारावी में कम से कम 15 लोग ने फॉर्म भरा है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है जिसने धारावी को बर्बाद किया है तुम उसको वोट मत दो। बीजेपी और ये कांग्रेस को रास्ता बाहर करने का बाहर करो। जो आपस में लड़ाते हैं दोनों एक ही है, एक काटा है एक चापा है। आज जो दंगा हो रहा है, इससे पहले भैया दंगा क्यों नहीं हुआ? जब इलेक्शन आता है तो लोगों के ऊपर केस बन जाता है, लोगों को मस्जिदों के ऊपर कंप्लेंट हो जाती है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों? ये समझदार है
जितने कैंडिडेट है 15 है, 15 में से 2 है बीजेपी कांग्रेस को हटा के 13 कैंडिडेट है। आप उसको चॉइस करके किसी को भी वोट दो। कोई भी अगर देने से अगर वो 5 साल नया आदमी आता है तो आप लोग के लिए हित के लिए अच्छा काम करेगा और उसको भी डर होगा। जैसा हमने गायकवाड़ फैमिली को 40 साल के बाहर फेंका तो याद रखना तुमको भी उठा के फेंकेंगे। तो ये डर आने वाले जो भी आमदार बनेगा उसको धारावी का एक डर होगा और उसके बाद में वो डरेगा और वो कभी आइंदा गायकवाड़ फैमिली ने जैसा लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, यहाँ पे मेरे हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, सभी को जो लड़ाने की राजनीति करके जो बीजेपी का डर दिखा दिखा के लोगों को डरा के जो वोट ली है वर्षा गायकवाड़ ने, बीजेपी का डर दिखा दिखा के ये बंद होगा और लोगों का अच्छा विकास होगा। मुझे इतना भरोसा है क्योंकि एकता में ही ताकत है। आप सारी बातें तो कर रहे हो, आप बता रहे हो, लेकिन आप खुद आने वाले चुनाव में ही क्यों इनके परिवार का विरोध करते हो? तो आपके पास तो और भी तो 5 साल है ना। उन 5 साल में आप शुरुआत से ही आप 5 साल क्यों नहीं आंदोलन करते हो जो लोगों को पता चले? आप आने वाले कुछ दिनों पहले आप ही क्यों विरोध करते हो? और भी बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये 5 साल में चुनाव के टाइम में विरोध क्यों? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कैसा है, हम लोग 5 साल काम करते हैं, 5 साल विरोध करते। तुमको मालूम है जब ये WIT गार्डन में मदरसा बंद, हमारे जो मुस्लिम बच्चे जो मुफ्त में पढ़ाया जाता था मदरसा, ये बंद करने का काम वर्षा गायकवाड़ ने किया था। आपने देखा होगा वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज पे हमने रोड पे असलम शेख पालक मंत्री थे कांग्रेस के, हमने काला झंडा यहाँ पे दिखाया था महाराष्ट्र होटल पे वर्षा गायकवाड़ को। आपने ये नहीं है कि हम अभी करते, हम पहले भी 5 साल वर्षा गायकवाड़ का विरोध करते क्योंकि वो गलत है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ पावर है। घमंड बोलते हैं ना, किसी का नहीं होता है घमंड। एक ना एक दिन लोगों को टूटा, मैं मेरा संघर्ष करते रहूंगा और मैं 5 साल संघर्ष करता हूं। वर्षा गायकवाड़ ने गलत करी है मेरे धारावी के लोगों के साथ में, इसके लिए मैं गलत बोलता हूं। मेरे को कोई छू नहीं, आज बेगुनाह लोगों के ऊपर मस्जिद, तुम्हारी धारावी मेरे तुम अकेले ही हो, काफी लाख लोग हैं उनको कांग्रेस पसंद है, तो तुम आप क्यों कर रहे हो आंदोलन? किसको कांग्रेस पसंद है? सारे लोग कांग्रेस बात के बताओ, लोग किधर हैं, कांग्रेस मुझे पसंद है? चाहती हूँ। कौन बताओ ना मुझे। वो कांग्रेस का पंजा जब चुन के आती है तो चुन के आए ना, लोगों को गुमराह करके, लोगों को ये बता के, यही ख्वाजा गरीब नवाज का जो चौक टूटा है, बोले मैं चिश्ती वाली हूं, मैं ख्वाजा गरीब नवाज वाली, तो क्यों भैया 26 टूट गया? क्यों हमारी मस्जिद शहीद हो गई? क्यों हमारा मदरसा बंद हो गया? क्यों माहिम फाटक के लोगों को बाहर तोड़ दिया? कॉम्प्लेक्स में 12-12 लाख रुपए क्यों देंगे? आज पीला बंगला के लोगों को अपात्र क्यों कर दिया? कल धारावी के लोगों के ऊपर बार-बार GR क्यों निकल रहा है? उसका जवाबदार यहाँ के आमदार MP वर्षा गायकवाड़ है और उसकी बहन को जीतने हम लोग नहीं देंगे। जीत हार अल्लाह के हाथ में, मगर मेरा काम गलत का साथ नहीं देना है। मैं गलत का साथ मरते दम तक नहीं दूंगा। जिसको जो करना है करे, मुझे भी मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए मैं लड़ते रहूंगा और मुझे भरोसा है मेरे अल्लाह के ऊपर, आज नहीं तो कल मैं जरूर जीतूंगा। और गायकवाड़ फैमिली को जहां वो रहते हैं, चैम्बूर में, मानपुर में, मुलुंड में, उनको बाहर करने का रास्ता हम लोग करेंगे, क्योंकि उसने धारावी का खाली विकास नहीं किया है, सत्यानाश किया है। और हमारी उर्दू स्कूल है धारावी मेन रोड पे, खड्डा स्कूल है, आप देख सकते हो। हमारे मुसलमान बच्चे आज जाके देखो वहां पे कितनी कैसी हालात में रहते हैं। आज उनको जाके पूछो, आज एक मुसलमानों के लिए एक अच्छी स्कूल नहीं है, आज मुसलमानों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आज मेरे दलित भाइयों के लिए कोई अच्छी स्कूल नहीं है, आज मेरे हिंदू भाइयों के लिए कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। आज गटर की हालात देखो आप, गटर जाके स्कूल कौन MP MLA बनाना चाहिए 40 साल में, क्यों नहीं बनाना चाहिए? आप देख नहीं रहे हो, 14 वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख नहीं रहे हो? उसमें तो बताया गया ना, विक्रोली में बना है और भी बहुत से जगह पे जो स्कूलें और ये सब बनी है। तो ये स्कूलें क्या धारावी कर वहां पे पढ़ नहीं सकते? धारावी स्कूलें MLA ने बनाया ऐसा बताया जा रहा है, तो MLA के स्कूल में तो धारावी कर पढ़ सकते ना, विक्रोली जा सकते और भी बहुत से जगह जा बना, क्यों वहां नहीं जा सकते धारावी वाले? धारावी में क्यों नहीं स्कूल बन सकती है? धारावी में क्यों नहीं? 14 कॉलेज, पूरे खुद के भाई, खुद के बहन, खुद की भाभी, खुद के पूरी फैमिली के लोग 14 कॉलेज बना के बैठे। खुद का विकास, खुद की इतनी सारी प्रॉपर्टी, थाने में प्रॉपर्टी, वर्ली में प्रॉपर्टी, चैम्बूर में प्रॉपर्टी, गोल्ड फील्ड में प्रॉपर्टी। ये पैसा आया कहाँ थे? 2009 में कुछ नहीं था इनके पास, आज पैसा। RTI से मैं ITI एक्टिविस्ट हूँ, मैंने RTI से पूरे मेरे पास एविडेंस है, मैं प्रूफ में बात करता हूँ। मैंने 10 साल काम किया हूँ। 10 साल में इतनी जानकारी आपको? 10 साल मैंने उनके पास था, तब मुझे जानकारी नहीं थी।
अभी अभी बाद में मैंने छोड़ा, मैंने ITI से निकाला तो मुझे इतनी सारी प्रॉपर्टी, और अभी लोकसभा में उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, उसमें पूरा चिट्ठा बाहर आया है। ये पैसा आया कहां से? ये धारावी का पैसा था, ये धारावी के विकास का पैसा था। ये पैसा खाली अपनी फैमिली को क्यों दिए? लोग ने अपनी फैमिली को लगाए। करियर में कितना साल हो गया आपको, जरा आप इसके बारे में बताएंगे? सोशल फील्ड से लेके राजनीतिक करियर में, सोशल फील्ड, लगभग आप राजनीतिक फील्ड में कितना साल हो गया? 20 साल हो गया है। इस 20 साल में कभी आपने चुनाव आयोग के कितने चिन्हों को पहचानते हैं आप? आपने बहुत से चिन्हों को देखा होगा, क्या कभी आपने चुनाव आयोग के कोई ऐसा चिन्ह देखा है चुनाव आयोग के माध्यम से, जो डॉग जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में जिसको कुत्ता बोलते हैं, ऐसा कोई चिन्ह आपने देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। डॉग का तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ना बिल्ली देखा। मगर सुना हूं कि वर्षा गायकवाड़ आज तक डॉग और बिल्ली पे आ गई है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डॉग और बिल्ली के भी चिन्ह वर्षा गायकवाड़। उन्होंने कहा है कि अभी चुनाव आएगा, ऐसे हाथी वाले, ऐसे कुत्ते वाले लोग आएंगे, तो कुत्ता तो वफादार होता है, तो उन्होंने कहा है। तो मेरा पूछने का ये मतलब है कि ऐसा चिन्ह कोई आपने चुनाव आयोग के माध्यम से अपने राजनीतिक कैरियर में ऐसा कोई चिन्ह देखा है? कहता है ये जो खासदार है वर्षा गायकवाड़, ये जो बोल रही है, उनके ऊपर शोभा नहीं देता एक खासदार को कि ये कुत्ता बोलना, बिल्ली बोला। बाबा साहब ने संविधान में सभी को हक दिया है लड़ाई लड़ने का, फॉर्म भरने का, इलेक्शन लड़ने का और बोलने का। अब ये MP ऐसा बोल रही है तो ये गलत है। ये आने वाले वक्त पे 20 तारीख को आने वाले वक्त पे ज्योति गायकवाड़ को धारावी की जनता जरूर जवाब देगी। मुझे मेरे धारावी के लोगों से इतना पूरा भरोसा है कि ये लोग जरूर मेरे जवाब देंगे, धारावी के लोग। और इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग, देखो कैसा है, सिंधे गुट के लोग, बीजेपी के लोग जो आ रहे हैं कांग्रेस में, वो तुमको मालूम है क्यों आ रहे? पहले किधर थे? सिंधे गुट और बीजेपी में थे। अब वही लोग इधर आ रहे। आम जनता तो कोई कांग्रेस के साथ में तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस को देख लगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। अब हमको तीसरा विकल्प चुनना है। तो धारावी के लोगों को मेरे को इतना भरोसा है कि आने वाले वक्त में 15 कैंडिडेट में तो 2 लोगों को हटाएंगे, कांग्रेस को और बीजेपी को, और 13 में से किसी को भी धारावी के लोग हम लोग चुन के लाएंगे। इतना मैं आश्वासन देता हूं। और ये धारावी के लोगों को जो गुमराह कर रही है अडानी का GR ले लेके, मैं धारावी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि राजू बाबू गोडसे, वर्षा गायकवाड़, इनके बहकाओं पे मत आओ। और आप ये जो GR है, अगर इनको बोलो, अगर आते तो भैया तुम MP रह के तुम कैंसिल नहीं करा पा रहे हो, तो ये तुम्हारी ये वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ को हम लोग चुन के भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो GR कैंसिल होगा? जब तुम MP होके इतने सारे GR निकल गए, मुलुंड के GR निकल गए, चैम्बूर के GR निकल गए, मलाड के GR निकल गए, बोरवली के निकल गए, कुर्ला के निकल गए, डंपिंग ग्राउंड के निकल गए, सबके सब GR निकल रहे। जब ये 2 MP होके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनके दोनों MP के हाथ के अंडर अगर देखा जाए तो 12 MLA होते, तो ये एक MLA ज्योति गायकवाड़ क्या करेगी? मेरा प्रश्न ये है। तो लोगों को गुमराह करना बंद करो। ये गायकवाड़ फैमिली मुक्त अभियान जो हमारा चल रहा है, गायकवाड़ फैमिली धारावी, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, धारावी बचाओ, ये जो भीम आर्मी का नारा है, धारावी अंग एकता कमेटी का नारा है, इसी पे आप लोग एकता के साथ में रहो। और आने वाले जो कुछ लोग जो दलाल है, जो हर एक टीम में होते, जो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उनसे होशियार हो जाओ। और आने वाले वक्त में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दो और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दो, और इनको बाहर फेंकने का काम करो। जैसा हमारी मस्जिदों को शहीद किया उसका जवाब दो, ख्वाजा गरीब नवाज की जो छब्बील तोड़ी गई है उसका जवाब दो, माहिम पाठक के लोगों को, बेचारे लोग को 2012 में अभी तक तोड़ के बाहर लल्लू भाई कंपाउंड में फेंक दिया है, उसका जवाब दो। कॉम्प्लेक्स जो 12-12 लाख रुपए लिया जा रहा है, जो बोला गया था कांग्रेस ने, यही वर्षा गायकवाड़ ने कि गरीबों के लिए बना गया है, आज उधर 12 लाख रुपया दिया जा रहा है, उसका जवाब दो। पीला बंगला के लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसका जवाब दो। जो मदरसा, जो WIT गार्डन में जो मदरसा मुसलमान बच्चे पढ़ रहे थे उसका जवाब दो। जो उर्दू स्कूल है धाराई मेन रोड पे, आज तक उसका भी कुछ विकास नहीं हुआ, उसका भी जवाब। और धाराई में जितने खड्डे हैं, रोड पे पानी बहता है, टॉयलेट की समस्या है, पानी, वाटर, गटर, सभी का जवाब देने के लिए धारावी के लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को, जो कांग्रेस बीजेपी मिलकर हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, ऐसे लोगों को धारावी के बाहर फेंकने का काम करे। 20 नवंबर को अपना मतदान सही जगह पे दें, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर, और
लोगों का साथ दे और हक पे बात करें। इतनी सारी बातें आपने बताया, इतनी सारी बातें आपने कहे हैं, आप इतने सारे जो आरोप भी लगाए आपने, लगभग वो एक सांसद बन चुकी है। एक सांसद के ऊपर आप ऐसे जो बातें बता रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सारे आरोपों के लिए एविडेंस और प्रूफ की जरूरत होती है। ऐसे क्या एविडेंस है? कल आपके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा अगर दर्ज करेंगे तो आप कैसे डिफेंस करोगे इनके पास में? और आपके वजह से कितने सबूत है जो इतने आपने अभी तक इनके ऊपर आरोप लगाए, तो कैसे आप डिफेंस करोगे? देखिए इमरान भाई, मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करता हूं। आपने देखा मस्जिद के मैटर में मैंने, मेरे पास ही खाली डीआरपी का जीआर था, बाकी कोई एमपी के पास नहीं था। ना ये ज्योति गायकवाड़ जो खड़ी है कांग्रेस की, ना उसके पास था, ना कोई नगर सेवक के पास था, ना कोई एमएलए के पास था। जो था भीम आर्मी के जाहिद अली शेख के पास था। अब मैं जो बात करता हूं ना, तो मैं एविडेंस से लेके बात करता हूं। मैं हवे में तीर नहीं बात करता हूं। मैं ख्वाजा जी के चाहने वाली हूं, मैं ऐसा बात नहीं करता हूं। मैं जो सच है फेंको, दिल में चाहत है तो मैं सामने बोलता हूं, दिल में भी वही रहेगा, जबान पे भी वही रहेगा। मैं खाली देखी देख बात नहीं करता हूं कि सामने वाले को खुश कर दूंगा कि भैया हम ख्वाजा जी के चाहने वाले। अरे भैया तुम ख्वाजा जी के चाहने वाले थे तो चब्बिल क्यों टूटी ख्वाजा जी की? इतने साल पुरानी ख्वाजा जी की ख्वाजा मस्जिद पे आपने देखी, हमारे मस्जिद के लोगों से क्यों लिखा के ली? मेरा कहने का मतलब ये है, कहा जाता है कि मस्जिद के लोगों ने खुद लिखा है, तो उनका नाम क्यों? उन्होंने तो अंदर के लिए अंदर कौन बैठा था? एडिशनल सिपाही थे। नहीं, अंदर वर्षा गायकवाड़ बैठी थी कि नहीं बैठी थी? नहीं, अगर उसने लिख के भी दी, किसने कहा? उन्होंने कहा है लिखने के लिए। लॉ उसको मालूम नहीं है क्या? कानून उनको मालूम नहीं है? वो खासदार 20 साल वो यहाँ पे 4 बार एमएलए रही है, उनको मालूम नहीं था क्या? चलो मैं मानता हूं, अगर वो बोलते हैं कि मस्जिद के लोग बोलते हैं कि भैया हमने नहीं लिखा, मगर ये लिखा के लिया कौन? अगर वो जगह पे मैं रहता तो मैं नहीं लिख के देने देता था। हम क्यों गुनाह करें? अगर तुमको लिखाना था तो तुमको सभी धार्मिक स्थल पे लिखाओ ना, तुम पूरे धारावी पे लिखाओ ना, खाली हमारी मस्जिदों पे क्यों लिखा के लिए? और तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तुम तो अंदर बैठे थे ना, हमको तो अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। क्यों भैया? क्योंकि अंदर राजनीति करना था, लोगों को फंसाना था, मुसलमान गरीब बच्चों को अंदर डालना था, दंगा कराना था। कांग्रेस बीजेपी को धारावी में दंगा कराना था, बेगुनाह लोगों के ऊपर केस बनाना था, बेगुनाह लोगों को अंदर डालना था। ख्वाजा गरीब नवाज की अपनी जो चौक है उसको तोड़ना था, माहिम फाटक के लोगों को बाहर करना था, कॉम्प्लेक्स राजीव गांधी नगर लोगों को अपात्र करना। डीआरपी 2004 में कांग्रेस ने लाई है भैया, क्यों तुमने लाया? आज तुमको मालूम नहीं है इससे पहले चिकलिन कंपनी को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? ये सब का जवाबदार कांग्रेस है और वर्षा गायकवाड़ है, यहाँ की बीजेपी है। मैं दोनों का विरोध करता हूं, मैं खाली कांग्रेस का विरोध नहीं करता। ये दोनों है काटा छापा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कंप्लेंट डालते हैं, वर्षा गायकवाड़ के लोग, कांग्रेस के लोग, वर्षा गायकवाड़ के लोग जाके वहां पे लिखा के लेते हैं। वर्षा गायकवाड़ खुद वहां बैठी थी केबिन के अंदर, क्यों भैया तूने लिखा के ली? और मेरे को कहता 2 बार हमला हो गए, मेरी जान भी जाएगी ना सच बोलने पे, मैं हटूंगा नहीं। ये धारावी के लोग जानते कि जाहिद अली शेख ने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं है, ना आगे गलत करेगा। जो हक बात है, जो सच बात है, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा ना, तो जाहिद अली शेख अंदर जाएगा। जब मस्जिद के लिए मैंने 2 केस खाया हूं, इससे पहले भी केस खाया था। वर्षा गायकवाड़ किधर थी? वो क्यों नहीं दिखी? उसको दिखना चाहिए था ना। वो टाइम पे क्यों बीजेपी के लोग मेरे पर केस बनाए? वो टाइम वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं आई? उसके बाद में मेरे पर ही बार बार केस, क्योंकि मैं सच बोलता हूं ना। मेरा कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम हक करो, तुम सच पे रहो, लोगों के साथ धोखेबाजी मत करो। धारावी के लोगों के साथ में मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर धारावी के लोगों के साथ में गलत होगा, धारावी के लोगों की छब्बिल टूटेगी, मस्जिदें टूटेगी, माहिम फाटक के लोगों को बाहर तोड़ के बाहर फेंकेंगे। ये जीआर पे जीआर निकल रहा है, तुम उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? तुमको तो इस्तीफा देना चाहिए एमपी को, वर्षा गायकवाड़ को इस्तीफा देना चाहिए, और ज्योति गायकवाड़ को भी नहीं लड़ना चाहिए कि भाई मैं धारावी के हित की बात है मैं नहीं लड़ूंगी, मैं आप लोग के साथ हूं। ये जीआर दिखा के लोगों को डर का माहौल दिखा के फिर तुम वोट ले लोगे, 5 साल यहाँ पे दिखोगे नहीं। मरना हमको ही है, रहना हमको ही है, क्योंकि हम एक धारावी करें। देखिए, ये जाहिद अली शेख जो काफी सालों से संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन फिर एक जो पहल शुरू हो चुकी है धारावी में, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो धारावी में फिर से गायकवाड़ मुक्त जो धारावी जो ये अभियान चला रहे हैं, उसी अभियान को लेके फिर चले थे। लेकिन चुनाव से पहले ही अभियान ज्यादा से ज्यादा तेज होता है
और इसी अभियान के साथ में इन्होंने बहुत सी बातें कही है। धारावी का जो शेर कहा जाता है इनको, जाहिद अली शेख को, इसी शेर ने फिर से धार लगाई है धारावी में कि धारावी मुक्त अभियान जो चल रहा है, ये वर्षा गायकवाड़ मुक्त अभियान, काफी आरोप लगाया इन्होंने, लेकिन इस आरोप को लगाने के साथ इन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि सारे आरोपों के मेरे पास एविडेंस है, मैं बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। अब आने वाले समय में धारावी की जनता है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है और किसको वोट देना चाहेगी, इस बार तो ये हमको नहीं लग रहा है कि पहले जैसी जो राजनीति थी या पहले जैसा जो इलेक्शन था, इस बार तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत है और बहुत से लोग धारावी पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धारावी का विकास मैं करूंगा। ऐसे ही नारों के साथ में बहुत से लोगों ने अब की बार फॉर्म भरा भी। धारावी की जो सीट है और धारावी का जो सरकार ताज है वो किसके सर पे जाएगा और कैसे धारावी का विकास होगा और कैसे धारावी करों के बारे में सोचा जाएगा और कैसे ये जो मुद्दे चल रहे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से, इसके बारे में भी आमदार खासदार के धारावी के बारे में सोचेगी, इसके बारे में नजर बढ़ेगी। जब तक कि धारावी के लोगों को मैं वर्षा गायकवाड़ को पूछना चाहता हूं कि 40 वर्ष में आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है, मुझे इसका पूरा प्रूफ है कि आपने कुछ काम नहीं किया है। हाँ, खाली धारावी के लोगों का आपने खाली विनाश किया है। और क्या विनाश किया है? धारावी के लोगों को रोजगार नहीं। आज हमारे जवान लड़के आज बेचारे तड़प रहे हैं नौकरी के लिए, आज उनके पास नौकरी नहीं है। आज नौकरी ना होने के वजह से आज जो नशे में जा रहे, इसका जवाबदार कांग्रेस है। आज बेरोजगारी नहीं है, आज लोगों में रोजगार नहीं है, आज उसका जवाबदार कांग्रेस है। आज जो नशे में जा रहे उसका जवाबदार कांग्रेस है। आज जो लोगों शिक्षा के लिए आज लोगों के पास पैसा नहीं है, इसका जवाबदार 40 साल में कांग्रेस है। आज लोगों के पास में आज महिलाओं के लिए आज जो सीनियर सिटीजन है आज उनके पास पेंसिल नहीं है, आज वो देख सकते हैं, उसका जवाबदार कांग्रेस है। आज विधवा पेंसिल की मैं बात करता हूं, आज वो लोग जो बेचारे विधवा पेंसिल के लिए तड़प रहे हैं आज उनके बाद विधवा पेंसिल नहीं है, उसका जवाबदार कांग्रेस है। अगर आज कांग्रेस ने अगर अच्छा काम करी होती तो आज हम खुद ठोक के बोलते हैं कि आज ज्योति गायकवाड़ को उड़ दो, वर्षा गायकवाड़ को उड़ दो। उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने खाली राजनीति की है और खुद का विकास किया है, खुद का घर भरे है, खुद का उसके पति ने राजू बाबू गोडसे ने खुद का विकास किया है, वर्षा गायकवाड़ ने खुद का विकास किया है। पूरे मेरे पास प्रूफ है और है चाहिए मैं आपको देता हूं, आप अपने चैनल पे चलाओ और एविडेंस के साथ देता हूं। मैं कोई गलत बात नहीं करता हूं, जो मेरे पास रहेगा मैं वही बोलता हूं। आज जो धारावी का पूरा जो खराबा हुआ है ये कांग्रेस की देन है, बीजेपी कांग्रेस ये हुआ है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों काटा और छापा है धारावी में। तो मैं धारावी के मेरे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ने हर बार मेरा साथ दिया है। मैं इतना देखा हूं कि मैंने जब जब आप लोगों से रिक्वेस्ट किया हो तो आप लोगों ने अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटा या अपना बड़ा भाई मानकर मुझे सपोर्ट किया है। मैं धारावी के आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में 20 तारीख को आप मतदान सोच समझ के करें और बीजेपी कांग्रेस को उनको घर पे भेजने का काम करें, जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो धारावी का सत्यानाश करे हैं, ऐसे लोगों को धारावी के बाहर करने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। 13 कैंडिडेट में आपको अच्छे से करे कि आने वाले वक्त में वो डरना मांगता है कि हमने जैसा बीजेपी और कांग्रेस को बाहर फेंका है वैसा अगर आप धारावी के लोगों के लिए काम नहीं करोगे तो हम तुमको भी बाहर फेंकने का काम करेंगे। ये बोल के मैं अपने शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद।